यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक बुजुर्ग ने मुझे एक भयावह घटना सुनाई। यह घटना उस समय की है जब कुछ अंग्रेज शिकारी भारत के घने जंगलों में शिकार करने आए थे। उन जंगलों के बाहर एक डाक बंगला था, लेकिन वहां पहले से ही एक बड़ा अंग्रेज अधिकारी ठहरा हुआ था। इसलिए उन शिकारियों को एक पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा। डाक बंगले का रखवाला, जो अपने परिवार के साथ वहां रहता था, अपनी पत्नी और अपनी 14-15 साल की एकमात्र बेटी की देखभाल करता था। एक शाम जब शिकारी शिकार करके लौटे, उन्होंने नहा धोकर शराब पीने की पार्टी शुरू की। नशे में धुत होकर उन्होंने बेखौफी से रखवाले को गोली मार दी और उसकी पत्नी तथा बेटी को नोच डाला। उस पाप के बाद उन्होंने तीनों की लाशों को डाक बंगले के पीछे दफना दिया। यह घटना धीरे धीरे भुला दी गई और अंग्रेजों ने वहां कैलाश नामक एक नया सेवक रख लिया। कुछ समय बाद कैलाश रात को सोया हुआ था, तभी उसे दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। दरवाजे पर एक किशोरी बैठी थी जो रो रही थी। कैलाश ने उससे पूछा कि वो कौन है और इतनी रात को अकेले जंगल में क्यों है। किशोरी ने बताया कि वो डाक बंगले के पहले सेवक की बेटी है और उसने अपने माता पिता के साथ हुई उस भयानक घटना की कहानी सुनाई। कैलाश ने उसकी बातें सुनकर सहम गया, लेकिन निडरता से पूछा, अगर तुम मर गई हो तो मेरे सामने कैसे हो? यह सुनते ही किशोरी अचानक गायब हो गई। फिर वो दीवार पर उल्टी टहलती नजर आई। कैलाश ने उसे आश्वस्त किया कि वो उसका कुछ नहीं करेगा। उस रात किशोरी ने कैलाश को उस जगह दिखाया जहां उसके माता पिता को दफनाया गया था। कैलाश ने उनकी अस्थियां निकाली और किशोरी से वादा किया कि वो बदला लेगा। किशोरी ने कहा, मुझे बदला लेना है, आप केवल मदद करें। कैलाश ने डाक बंगले की नौकरी छोड़ दी और किशोरी के माता पिता की अस्थियों का अंतिम संस्कार किया, लेकिन किशोरी की अस्थियां नहीं जलाई। समय बीतते गया और अब कोई भी नया सेवक डाक बंगले में रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कैलाश वहीं मंडराता रहता था और उसकी कहानियां सुनकर नए सेवक भाग जाते, लेकिन शिकारियों का आना कम नहीं हुआ। प्रत्येक शिकारी उस किशोरी के शिकार बनते गए। कुछ वर्षों बाद डाक बंगला खंडहर में तब्दील हो गया, लेकिन किशोरी अब एक युवा भूतनी बन चुकी थी जो अपने हथियारों का इंतजार कर रही थी। एक दिन उसने जंगल में एक युवा भूत और भूतनी से मुलाकात की। उन्होंने मिलकर अपने हथियारों को ढूंढने का फैसला किया। युवा भूतनी ने अपने हथियारे को फंसाने का एक योजना बनाई और उसे अपने जाल में फंसाकर जंगल में बुलाया। रात को वह और उसके साथी भूत उन शिकारियों पर टूट पड़े जिन्होंने उनके परिवारों का बलात्कार किया था। कैलाश ने इन घटनाओं को गोपनीय रखा और अंत में उसने युवा भूतनी के कंकाल को जला दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गलत कामों का परिणाम भयानक हो सकता है और हमें हमेशा सही कार्य करना चाहिए। जय बजरंगबली। दोस्तों, यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके पेज जरूर फॉलो करें। अपना कमेंट में अपना राय जरूर बताएं कैसी लगी स्टोरी। धन्यवाद।